गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई ऑन रेक्टेंगुलर रीजन। आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन भी दिखाया गया है फिगर के अंदर, जिसके अंदर आपको एक डाई को थ्रोन करना है, ड्रॉप करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। और इसके अंदर एक आपको सर्कल भी रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कंडीशन दी गई है, क्या प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। जो डाई आप ड्रॉप कर रहे हो, जो डाई इस रीजन के अंदर आप डाल रहे हो, वो सिर्फ इस सर्कल के अंदर ही रोल करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कहाँ डालोगे, सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, रेक्टेंगल के अंदर। और रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिफाइंड है, 3 मीटर और 2 मीटर। तो इसका मतलब जो एरिया रेक्टेंगल का है उसके साथ ही एरिया किसका काउंट करोगे, सर्कल का। और सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर। तो यहाँ से दोनों का एरिया काउंट कीजिए। उसके बाद जो कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो आपकी डाई है वो सिर्फ सर्कुलर पार्ट के अंदर ही रोल करेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ इस एरिया को किसके साथ, पॉसिबल एरिया कितना है आपका, जो रेक्टेंगल का एरिया। तो दोनों एरिया फाउंड कीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी दे रखी है, 3, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 2। दोनों आपकी डिफाइंड है, तो ये आप मेंशन करके दिखाएंगे। उसके बाद एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ जाता है, पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का। इसके अंदर ही क्या आपका सर्कल लाई कर रहा है। सो रेडियस क्या दे रखी है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, 1। इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ 1 मीटर। सो रेडियस क्या रहेगी, 1/2 मीटर। अब यहाँ से एरिया फाउंड कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 1/2 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है, सर्कल का एरिया। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो डाई है वो सिर्फ इसी रीजन के अंदर लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, इसके अंदर फेवरेबल केसेस क्या रहेंगे, डाई के ऊपर क्या कंडीशन है, सिर्फ सर्कल के एरिया के अंदर ही डाई को रोल करना है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स के अंदर कौन काउंट होगा, सर्कल ही काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया आपने निकाल ही लिया है, पाई/4। और यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good। यानी कि टोटल पेन कितने हैं, 144 है, जिनमें से 20 डिफेक्टिव पेन है और जो भी अदर पेन है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है नूरी, वो पेन खरीद रहे हैं, अगर वो गुड पेन्स होंगे तभी वो उनकी कंडीशन है वो खरीदेंगे, अदरवाइज वो शॉपकीपर से पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बताना है आपने, द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। उन्होंने क्या किया, बॉक्स में से रैंडमली 144 पेन में से एक पेन निकाला और वो उसको बच्चे को दे दिया। अब वो चेक करेंगे, अगर वो ठीक है यानी कि गुड पेन्स में से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, अगर वो डिफेक्टिव पेन्स में से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। किस तरीके से, देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। उसके खरीदने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, एंड सी विल नॉट बाई इट, और उसके ना खरीदने की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसका मतलब क्या है, खरीदने की प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव और गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी बताने को लिंक कर दिया गया है। कंडीशन पहले ही डाल दी गई थी, पहले ही बता दी गई थी, अगर पेन नॉन डिफेक्टिव होगा, चलने वाला होगा, तभी वो उसको खरीदेंगे, अदरवाइज नॉट।
तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 124। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन पॉसिबल चांसेस क्या है, सिर्फ 124 में से ही पेन खरीदने के पॉसिबल चांसेस हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगी, और फेवरेबल आउटकम्स क्या काउंट होगी इसके अंदर, गुड पेन्स। तो कितने रहेंगे गुड पेन्स, जो टोटल पेन है उनमें से डिफेक्टिव पेन्स को निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 124। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग गुड पेन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नूरी विल बाई इट और नॉट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 124 बाय 144। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से देखिए क्या देगा यहाँ से 36 एंड 4 3 जा 36 एंड 4 1 जा 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 31/36। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स ये नूरी के पेन खरीदने के लिए चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट में क्या कह रखा है, सी विल नॉट बाई इट। इसके अंदर क्या बोल रखा है, सी विल नॉट बाई इट, यानी कि वो पेन को नहीं खरीदेंगे। और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, पेन इसका मतलब नहीं खरीद रहे, तो इसका मतलब पेन कौन सी है जो डिफेक्टिव पेन है उनमें से उनके हाथ एक पेन लगा है। तो यहाँ से क्या चांसेस रहेंगे, फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, डिफेक्टिव पेन्स आ जाएंगे। तो 2 मेथड से आप इसको कर सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की कितनी होती है 1, या तो आप यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हुई है 31/36। तो यहाँ से आप क्या करोगे 31/36 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नोट खरीदने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है यानी कि डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट कैसे करोगे, सेकंड मेथड क्या रहेगा इसके अंदर, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20। इसका मतलब अगर वो खरीदने से मना कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनको गुड पेन्स में से नहीं डिफेक्टिव पेन्स में से कोई पेन मिला है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आ जाएगा इसके अंदर 20। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पेन है, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20/144, यानी कि फिर से 4 पे डिवाइड करोगे 5/36। और सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, जो अभी अभी मैंने बताया उसको क्या रिजल्ट यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। उस इवेंट के होने की यानी कि खरीदने के कितने चांसेस हैं 31/36, प्लस हमें ना खरीदने के चांसेस निकालने हैं। तो क्या करोगे, वैल्यू से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - 31/36 दिस गिव्स यू आल्सो 5/36। दोनों से आंसर आपका सेम रहेगा। तो दोनों को इस मेथड आपने सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, इसको आपने कंप्लीट करना है। कंडीशन क्या दी गई है, अ डाइस टू डाइस इज थ्रोन। जो 2 डाइस हैं वो उछाली गई है, या फिर ऐसे कह सकते हो डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, टोटल केसेस क्या रहेंगे, जब 2 डाई को एक साथ उछालते हो, फर्स्ट पे भी 6 नंबर आने के चांसेस हैं, सेकंड पे भी 6 नंबर आने के चांसेस हैं। तो टोटल चांसेस कितने बनेंगे 6 × 6 इज इक्वल टू 36। आपने क्या कंप्लीट करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। और टेबल के अंदर क्या दिया गया है, इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2 3 4 अप टू 12। जो डाइस के ऊपर नंबर आए हैं उनका जो सम आ रहा है उनके आने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो देखिए ये जो केसेस दे रखे हैं, ये जो आउटकम्स आई हैं, ये सारी की सारी दोनों डाइस को एक साथ उछालने की केसेस आए हैं। ओके, सो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 डाइस आर थ्रोन सेम टाइम। दोनों को एक साथ उछाला गया है, इसका मतलब फर्स्ट पे जैसे ही दोनों को एक साथ उछालते हो, फर्स्ट पे 1 भी आ सकता है, सेकंड पे भी 1 आ सकता है। फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे फिर 4 आ जाए। तो ये सारे के सारे जो 36 चांसेस हैं ये ऐसे ही बनेंगे। फर्स्ट पे जब 2 आ जाता है, सेकंड पे 1 रहे,
फर्स्ट पे फिर 2 आए, सेकंड पे भी 2 आ जाए, इसी तरह फर्स्ट पे 3, फर्स्ट पे 4, तो सारे के सारे क्या है, टोटल 36 केसेस बनेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो इन केसेस के अंदर जो नंबर्स आए हुए हैं, नंबर का मतलब है फर्स्ट डाई पे 1 आया है और सेकंड पे 2 आया है, दोनों को सम करने पर जो सम वैल्यू आ रही है उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 किस किस नंबर का सम आ रहा है, तो यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला केस क्या है, 1 और 1 दोनों को ऐड कीजिए, फर्स्ट डाई के नंबर को भी और सेकंड डाई के नंबर को भी, क्या मिलेगा 1 + 1, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, 1 + 1 गिव्स यू 2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं सिर्फ यही है, 1 + 2 क्या देगा 3, 2 + 1 क्या देगा 3, 3 + 1 क्या देगा 4, सिर्फ 2 आने के लिए यही एलिमेंट बचा आपके पास, यही नंबर होगा। तो यहाँ से सिर्फ फेवरेबल केसेस के अंदर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगी 1। ओके, और कितने में से टोटल कितने केस थे आपके पास 36, तो 1/36 क्या आ जाएगी, सम ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह सम ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 3, सबसे पहले क्या निकालोगे, वो नंबर्स निकालोगे, फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे फॉर सम ऑफ 3, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि किन किन का जो सम है 3 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए ये आपका कलेक्ट हो चुका है, 1 + 2 क्या देगा 3, सो 1 और 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 + 1 भी क्या देगा आपको 3, तो दोनों क्या होंगे इसके अंदर काउंट होंगे, इन दो को स्किप करके इन दो को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 + 2 क्या देगा 6, 4 + 1 क्या देगा 5, तो 3 तो किसी से नहीं मिल रहा, तो सिर्फ कितने बचेंगे फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2, कितने में से सिलेक्ट किए आपने 36 में से, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, probability of getting sum of 3, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए 2, और कितने में से सिलेक्ट किए हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने थे आपके पास 36, सो क्या आ जाएगी 2/36, इसको 1/18 भी लिख सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 4, यानी कि 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सबसे पहले 4 सम की आप क्या काउंट करोगे, फेवरेबल आउटकम्स काउंट करोगे, सो फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे, वो इवेंट उठा लीजिए जिनका सम क्या रहेगा 4 रहेगा, तो कौन कौन से हैं, 1 + 3 क्या देगा आपको 4, एंड 3 + 1 भी क्या देगा आपको 4, यानी कि फर्स्ट डाई पे 1 है और सेकंड पे 3 है, फर्स्ट पे 3 है सेकंड पे 1 है, तो क्या आ जाएगा, दोनों का सम 4 है, इनके अलावा 2 + 2 भी क्या देगा आपको 4 देगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, 3 आपने कितने में से सेलेक्ट किए हैं, फिर से 36 में से, तो इसका मतलब 4 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, यानी कि 1/12। ओके, इसी तरीके से 5 की निकालोगे, 5 के लिए कितने आउटकम्स मिलेंगे 1 4 मिलके क्या बनाएगा 5, यहाँ से 4 1 क्या मिल बनाएंगे 5, 3 2, 3 + 2 गिव्स यू ऑल्सो 5, 3 + 2 गिव्स यू ऑल्सो 5, तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 4 आ जाएंगे। सिमिलरली 6 के लिए निकालोगे, 1 + 5 गिव्स यू 6, 2 + 4 गिव्स यू 6, उसके बाद 3 + 3, ये पूरी की पूरी लाइन क्या देगी आपको 6, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 हैं, सो यहाँ से क्या आ जाएगी 5/36। 7 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए ये पूरी की पूरी लाइन आपको क्या देगी 7 देगी, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6/36 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 8, 6 + 2 क्या देगा 8, 5 + 3 भी क्या देगा 8, 4 + 4 भी क्या देगा 8, एंड 3 + 5 भी क्या देगा 8, 6 + 2 भी क्या देगा 8, टोटल कितने इवेंट मिल गए 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5, सो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5, कितने में से आपने सेलेक्ट किए हैं 36 में से। सो ऐसे आप अप टू 12 तक निकाल सकते हो। 12 का मतलब क्या है, वो आउटकम्स डाइस को उछालने का वो रिजल्ट जिससे आपको सम दोनों डाइस पे टोटल करके 12 मिले, तो लास्ट जो रहेगा 6 6, यानी कि जब दोनों डाई पे फर्स्ट डाई पे भी 6 रहे और सेकंड डाई पे भी 6 रहे, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं 6 + 6 क्या देगा 12, इसका मतलब 12 के लिए सिर्फ ये एक केस काउंट होगा, सो 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/36। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि टेबल कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर क्या है, A student argues that there are 11 possible outcomes,
यानी कि जो हमने 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 12 तक की सम निकाले हैं, ये कितने आउटकम्स हैं? टोटल 11 आउटकम्स हैं। Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? तो बच्चे ने क्या कहा है, स्टूडेंट ने क्या कहा है, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/11 है। तो यहाँ से आप दे सकते हो, यहाँ से 1/36 मिल रहा है, यहाँ से 1/18 मिल रहा है, यहाँ से 1/12 मिल रहा है, यहाँ से फिर से 1/36 मिल रहा है, यहाँ से 5/36 मिल रहा है। तो आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हैं। जो स्टूडेंट ने आर्ग्यूमेंट किया है वो क्या किया है, जो हर एक का चांसेस क्या है? 1/11 हैं, और जिसके इक्वल चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो कौन से आउटकम्स होते हैं? आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, जो ये सारे के सारे आउटकम्स मिले हुए हैं, ये क्या हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। लेकिन अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है आप सबकी यहाँ से कैलकुलेशन से। इसका मतलब ये क्या है? डिसएग्री कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या आंसर दोगे? नो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन। एक गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे कॉइन उछाला जाता है, तो उस कॉइन को 3 टाइम्स उछाला गया है, कॉइन 3 टाइम्स, एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम। और हर बार जो आउटकम्स आई है, हेड आया है या टेल आया है, उसको नोट किया गया है। हैनिफ विन्स इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हैनिफ है जो जीत गेम को विन कर जाते हैं, कब? जब तीनों को टर्न पे, तीनों टर्न का मतलब है तीनों टॉस पे, तीनों बार उछालने पर सेम रिजल्ट मिले, या तो हेड हेड मिले या फिर टेल टेल मिले तीनों बार। एंड लूजेज अदरवाइज, और इससे डिफरेंट अगर एक भी चेंज हो जाता है उसका, तो वो गेम को हार जाता है, लूजेज कर देता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम। हमें हैनिफ के गेम लूज होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालोगे। आपको पता है जैसे ही आप कॉइन उछालते हो तो उसके ऊपर 2 ही चीज़ आ सकती हैं, 2 ही चांसेस रहेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यानी कि फर्स्ट टॉस में भी क्या है? 2 ही चांसेस हैं, सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2। तो टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि 8 उसके अंदर आउटकम्स बनेंगे। 9th क्लास में ये आपने बनाना भी सीखा होगा, सैम्पल स्पेस जो बोला जाता है। आउटकम्स क्या क्या रहेंगे? तीनों को एक सेम आ जाता है, यानी कि तीनों पे हेड आ जाता है। 2 पे हेड रहे, 1 पे टेल रहे, 1 पे हेड रहे, दोनों पे टेल रहे, उसके बाद तीनों पे टेल, उसके बाद 2 पे टेल हेड, उसके बाद फिर 1 पे टेल, 2 पे हेड। तो इस तरीके से टोटल जो आउटकम्स होंगे कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स 8 रहेंगे। अब इसके अंदर कंडीशन क्या ऐड कर दी? हैनिफ विन कर जाता है गेम को अगर सेम उसको रिजल्ट मिले तीनों टाइम। सेम रिजल्ट किसका मतलब क्या है? या तो तीनों टाइम हेड मिले या फिर तीनों टाइम क्या मिले? टेल मिले। तो यहाँ से 2 ही चांसेस हैं सिर्फ विनिंग होने के। तो टोटल नंबर या टोटल फेवरेबल केसेस फॉर विनिंग लिख सकते हो यहाँ से, फॉर विनिंग ऑफ हैनिफ कितने हैं? 2, H और T। इसके बाद कुछ भी अगर चेंज हो जाता है, एक टॉस पे भी, एक थ्रो पे भी अगर चेंज हो जाता है, तो उसके वो क्या है? हैनिफ हार जाएगा। तो कितने केसेस हैं ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5, 8 में से 2 माइनस कर दो तो उसके लूज होने के कितने केसेस आ जाएंगे? कितने फेवरेबल केसेस हैं? 6। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर लूजिंग द गेम ऑफ हैनिफ द गेम कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी अगर विनिंग की पूछे तो भी बता सकते हो, अगर लूज होने की पूछे तो भी बता सकते हो। तो आपको लूज होने की बतानी है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ऑफ लूजिंग द गेम ऑफ हैनिफ। हैनिफ के लूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? लूज करने के फेवरेबल कितने चांसेस है? यानी कि या तो ये आया होगा तभी वो गेम से हारा है, या फिर ये आया होगा तभी हैनिफ गेम से बाहर हुआ है, या फिर इन चारों में से कोई ना कोई एक आया है। तो कितने चांसेस हैं? 6 तरीकों से वो हार रहा है। तो क्या हो जाएगा? 6/8। टोटल में से कितने में से काउंट कर रहे हो? 8 में से। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/4। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है जो अभी हमने डाई वाला क्वेश्चन किया है। अ डाई इज thrown twice. What is the probability that 5 will not
कम अप अदर टाइम। तो जो हमने अभी अभी 36 केसेस बनाए थे उनके अंदर से आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर 5 आया हुआ है, तो उनको काउंट कीजिए कितने ऐसे नंबर हैं, ऐसे आपको पेयर मिले हैं जिनके ऊपर 5 आया है, उनके होने की और उनके ना होने की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, ये आप एक सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।